जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष अपनी एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है अजीबो गरीब घटनाएं। मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। बचपन से ही मेरे साथ कुछ न कुछ अजीबो गरीब घटनाएं घटती रहती हैं। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र महज 10 वर्ष थी। मैं अपने गांव में रहता था और सुबह सुबह का वक्त था जब हल्की हल्की सी सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ रही थी और हल्का हल्का उजाला महसूस हो रहा था अंधेरे के अंदर। मैं उस वक्त अपनी चारपाई से उठा और उठकर गांव से बाहर एक तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं चुपचाप खड़ा वहाँ पर आसमान की ओर, कभी तालाब की ओर देख रहा था। तभी अचानक मैंने देखा तालाब के ऊपर से 2 आदमी उड़ते हुए गए। वो एक दरी समान चीज़ के ऊपर बैठे थे। एक बैठा था और एक खड़ा था। उनका कद आम आदमी से काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था और वो बिल्कुल मेरे सामने मुश्किल से 10 या 15 मीटर की दूरी पर थे और वहाँ से वो उंगली से मेरी ओर इशारा भी कर रहे थे। वहाँ से उड़ते उड़ते वो धीरे धीरे तालाब के ऊपर से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया और आसपास के लोगों को बुलाने लगा कि देखो 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 ये क्या है। यह सुनते ही वो बहुत तेज़ी से उड़े और तुरंत कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 12 से 13 वर्ष थी। मैं अपने गांव में अपने घर की छत पर सोया करता था। मेरे साथ मेरे चाचा का लड़का और एक मेरे ताऊ जी का लड़का, हम तीनों भाई छत पर सोया करते थे। रात को करीबन 1-1:30 बजे का समय था। जब हम तीनों सो रहे थे, मेरे दोनों भाई आराम से गहरी नींद में सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। तभी अचानक मैंने देखा एक विशालकाय पक्षी, बहुत ही बड़ा पक्षी। उसके पंखों में बहुत ही तीव्र रोशनी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर आग लगी हो और वह रोशनी से चमकता हुआ पक्षी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर जा रहा था। मैंने उसे देखकर अपने भाइयों को जगाया। मैं जोर जोर से चिल्लाया, देखो 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 वह पक्षी क्या जा रहा है। लेकिन वो जब तक उठे वो पक्षी अदृश्य हो चुका था। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो कौन सा पक्षी था और क्या था। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र करीबन 20-22 वर्ष थी। मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वॉकिंग जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक बार जब मैं सुबह जॉगिंग के लिए जा रहा था, उस वक्त रास्ते में काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने देखा एक पेड़ के सामने से एक सांप आ रहा है और उस सांप के सिर के ऊपर कुछ चमकीली चीज़ रखी हुई है। मैंने अपनी आँखों से देखा उस सांप ने बीच में आकर उस चमकीली चीज़ को ज़मीन पर रखा और उसके आसपास कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाने लगा। मैं हैरान था, ये क्या था। मैं देखकर हैरान हो गया। मैं चिल्लाकर अगल बगल से जाने वाले आदमियों को बुलाकर दिखाना चाहता था, परंतु जैसे ही मैं किसी को आवाज़ मारने के लिए इधर उधर गया तो सांप उस चमकती हुई वस्तु के साथ कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या था? सांप की मणि थी या कुछ और था? क्या सच्ची में सांप के पास कोई चमकीली चमकने वाली मणि या कोई वस्तु होती है? मुझे पता नहीं। कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करता। यह बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 42 वर्ष थी। एक बार
मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल पहुंचा। कोई ज़रूरी काम होने की वजह से मुझे रात को ही वापस आना पड़ा। मैंने अपने बच्चों और बीवी को वहीं छोड़ा और मैं रात को ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब मैं रास्ते में आ रहा था, नहर के किनारे किनारे मेरी गाड़ी चल रही थी। वहाँ पर बिल्कुल सुनसान इलाका था। तो मैंने देखा कि नहर के किनारे किनारे वाले रास्ते पर सामने सड़क पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और मैं उतरकर देखने के लिए पहुंचा कि वह बच्चा कौन है। जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो बच्चा खड़ा हुआ और वो बच्चा तुरंत एक खरगोश के रूप में बदल गया और वो खरगोश धीरे धीरे कार के आगे आगे चलने लगा। मैं तुरंत जाकर अपनी कार में बैठा और मैंने कार चला दी। मैं सीधा आगे आगे चलता रहा और वो खरगोश मेरे आगे आगे दौड़ता रहा। कुछ दूर दौड़ने के बाद वह खरगोश तुरंत एक बड़े से पक्षी के रूप में बदल गया और मेरी कार के आगे आगे उड़ने लगा। उड़ते उड़ते धीरे धीरे एकाएक वो पक्षी न जाने कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ गया पता नहीं चला। यह भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मैंने अपनी कार के आगे दौड़ते हुए, उड़ते हुए, बैठे हुए देखी। वो बच्चा था, खरगोश था या पक्षी था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। राजेश जी के साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। वो ऐसा बताते हैं, लेकिन वो जिस किसी को भी ये चीज़ें बताते हैं, कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। आखिर ये सब क्या था? उन्हें क्या दिखता है? क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मैं अपनी अगली कहानी या कविता के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।